और अभी फ़िलहाल हम आए हुए हैं भूतही बलान छठ घाट के पास। तो कल तो शाम में जो है संझका अर्घ दिया गया है, आज सुबह का अर्घ है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है सो दिया बाती जो है सब कोई सूर्य देव के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जो ही सूर्य देव दर्शन देंगे उनकी पूजा प्रार्थना होगी, उसके बाद ही जो है ये छठ जो है समाप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो झिलमिल झिलमिल जो देख रहे हैं ये सारा चीज़ जो है ना ये आस्था और विश्वास का पर्व है। और आज सुबह का अर्घ है जिसमें नारायण दिनकर दिवाकर सूर्यदेव महाराज के लिए सब बेचैनी से प्रतीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और रह गई छठी मैया। छठी मैया तो सर्वस्व है, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो कल भी आपको कहे थे आशा और विश्वास का महापर्व जो है वो है छठ। और देख रहे हैं लोगों के अंदर कितना उल्लास है, चारों तरफ जहाँ भी नज़र जा रहा है अपना दीप वगैरह दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर जो आस्था है विश्वास है उसी पर जो है ये दुनिया भी कायम है। और फिर से कह दे ये सुबह का अर्घ है आज का। हाँ, जितने भी इसमें महिला लोग जो मतलब भूखे हैं 3 दिन से कुछ नहीं खाना है न पानी सेवन करना है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना शक्ति कहाँ से आता है। ये सब मैया का चमत्कार है, इसीलिए कहते हैं प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। और जो कुछ देख रहे हैं हाँ ये पटाखे की आवाज़ आ रही है, देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। और बस सबको सूर्य देव का इंतज़ार है। और हम भी यही बोलेंगे कि अगर आप लोगों के दिल में जो इच्छा है वो इच्छा पूरा हो और आप लोग हमेशा आगे बढ़िए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। तो सुबह का अर्घ है जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं। चलिए आस्था और विश्वास के इस महापर्व को अच्छे से पूजा अर्चना करके मनाएं और आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़िए। बस यही काम है। फिर होगी आपसे मुलाकात। और अभी फ़िलहाल सबको सूर्य देव का इंतज़ार है कि वो कब आएंगे, कब उनका दर्शन होगा। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और आज छठ पूजा के बाद जो है समझ जाइए कि अब ये साल ख़त्म हुआ, नए साल का आगाज़ होने वाला है। तो चलिए विश्वास रखिए छठी मैया पर, सब कार्य शुभ होगा। चलिए लेते हैं विदा, फिर आपसे मिलेंगे।